तो सुप्रीम यस्किन का पूरी मूवी में एक ही फोकस था कि भगवान कल्कि के शरीर से एक्सट्रैक्टेड एक सीरम की बूंद को अपने शरीर में डालना जो उसके शरीर को ठीक कर सकता है, क्योंकि मूवी में यस्किन फिजिकली काफ़ी वीक दिखाया है और वो सम सॉर्ट ऑफ लाइफ सपोर्ट पर है। अगर उसे स्ट्रांग होना है तो उसे एक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन के हार्मोन से बना सीरम चाहिए जो 150 दिन प्रेग्नेंट हो, क्योंकि 6000 साल बाद दुनिया ऐसी हो चुकी है जहां 120 दिन प्रेग्नेंट वुमेन भी उस एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को सरवाइव नहीं कर पाती है। इसका सिंपली यही मतलब है कि उस माँ के कोख में भगवान कल्कि नहीं हो सकता, और अगर कोई 120 दिन तक ज़्यादा सरवाइव कर जाए तो शायद वो माँ अपने पेट में कल्कि को पाल रही है, जिसका एक्सट्रैक्टेड सीरम सुप्रीम को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाएगा। अगेन इसका यही मतलब है कि सुमति 150 दिन प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में भगवान कल्कि ही पल रहे हैं, जिसको मारने के लिए सुप्रीम पूरी ताकत लगा देगा नेक्स्ट पार्ट में। और हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम यस्किन का कैरेक्टर हिंदू मैथोलॉजी से डीमन कली से इंस्पायर्ड है, ना कि माँ काली से। मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में ये लिखा है कि दुर्योधन भी कली का अवतार है, तो सुप्रीम यस्किन को कौरवों के हेड के रूप में भी हम लोग मान सकते हैं। यस्किन काली का सबसे बड़ा दुश्मन होगा पार्ट 2 में, और उससे पहले वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि सुमति 10वें अवतार को जन्म ना दे, ताकि यस्किन का राज हमेशा चलता रहे। और इसी वजह से पार्ट 2 में हम लोग जरूर यस्किन और कल्कि के बीच में एक घमासान टकराव देख सकते हैं। और फिल्म के बीच में द कॉम्प्लेक्स के साइंटिस्ट ने सुमति के शरीर से सीरम का एक्सट्रैक्टेड एक ड्रॉप निकाल लिया था जब वो वहां से भाग रही थी, और कल्कि के मिड क्रेडिट सीन्स में काउंसलर बानी ने वो सीरम का ड्रॉप सुप्रीम यस्किन को दिया और अपने शरीर में इंजेक्ट किया। और चमत्कार तो ये हुआ कि उसका कमजोर शरीर एक मजबूत और मस्कुलर शरीर में बदल गया, जो कि उसे जिंदा रहने के लिए सीरम की सख्त जरूरत थी। और फिर उसने गांडीव को उठाया। ये गांडीव ब्रह्मा का धनुष है जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अपने दुश्मनों को हराने के लिए यूज किया था। सुप्रीम यस्किन का धनुष का उठाना जो किसी इंसान ने अब तक नहीं उठाया था, इस बात का ये संकेत है कि उसके पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं, जैसे उसके दुश्मन अश्वत्थामा और भैरव के पास है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ही काली को बनाया था, तो शायद इसलिए ही हमने यस्किन को वो गांडीव उठाते हुए देखा। या अब शरीर में भगवान विष्णु का भी अंश उसके चला गया है, तो मे बी इस वजह से भी हो सकता है कि यस्किन उस गांडीव को उठा सकता है। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पार्ट 2 में क्या होता है और कैसे ये सभी कैरेक्टर्स अपनी राहों में आने वाले संघर्ष का सामना करेंगे। कल्कि 2898 AD हमें एक ऐसे पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ले जाती है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के लगभग 6000 साल बाद का है, जहां एक सुप्रीम यस्किन नाम के डिक्टेटर ने पानी और फ्रेश हवा जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखा है, और उसकी आर्मी ये इंश्योर करती है कि दुनिया ऐसी ही बनी रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा सफर करें। नाग अश्विन ने ये पॉइंट डिलीवर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों की लिविंग कंडीशंस और लाइफस्टाइल से क्लियर आइडिया हुआ कि सुप्रीम यस्किन ने कितना अत्याचार किया है आम जनता पर, जो उन लोगों को इस तरह से रहना पड़ रहा है। मोरओवर सुप्रीम यस्किन ने एक फैसिलिटी बनाई है जिसे द कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है, और एक आम इंसान को वहां एडमिशन पाने के लिए बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ता है, अराउंड 1 मिलियन यूनिट्स का। ये कॉम्प्लेक्स काशी सिटी में सिचुएटेड है। काशी को इस दुनिया का पहला शहर माना जाता है और कहा जाता है कि ये आखिरी भी होगा। ये गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है जो करंट टाइम्स में डिवोशन, आर्ट और कल्चर का स्थल है, लेकिन फिल्म में इस जगह को फ्यूचर रेफ्यूज के रूप में दिखाया गया है, जहां लास्ट सर्वाइविंग ह्यूमन फैक्शन रहती है। लोग यहां भगवान का नाम लेना तक भूल गए हैं और बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काशी शहर एंशिएंट स्ट्रक्चर से भरा हुआ है जो अब शॉप्स और बार्स में कन्वर्ट हो गई हैं, जो ह्यूमैनिटी के अल्टीमेट डेकेंड्स को डिपिक्ट करता है। और गंगा भी एकदम सूखी पड़ी है। इस सेटअप की कंडीशंस उस तरह की हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में होती हैं, जहां लोग रिसोर्सेज का ओवरयूज और वेस्ट करते हैं कन्वीनियंस के नाम पर, जबकि दुनिया के बाकी लोग बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाते। और इस वर्ल्ड की थीम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वर्ल्ड ऑफ हंगर गेम्स एंड इलीसियम। काशी सिटी की टोपोग्राफी ऑलमोस्ट कुछ ऐसी है जैसे कोई मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ हो और सब कुछ डिजर्टेड है। बिल्डिंग्स और स्टैचू जमीन पर डिमोलिश्ड गिरे हैं। ऑफ कोर्स ये मूवी में बताया नहीं है कि दुनिया में ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है। ऑलमोस्ट ह्यूमन स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है और यही एक लास्ट सिटी बची है, बट वी कैन गेस कि विद टाइम सभी रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं एंड रेस्ट क्लाइमेट डिड ऑल द वर्क। और इस सिटी में दुनिया की सभी रेस के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। आपको इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन, कॉकेशियंस सभी दिख जाएंगे मूवी में। एंड आई रियली लाइक्ड कि इस पॉइंट पर डायरेक्टर ने गौर किया है। और फ्यूचरिस्टिक वेपनरी,
व्हीकल्स भी अलग ही लेवल के हैं। ऑफ कोर्स हल्की सी इंस्पिरेशन स्टार वॉर्स से ली है, जहां मोस्टली व्हीकल्स जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में उड़ते हैं और कुछ व्हीकल्स मुझे मॉर्टल इंजन्स में जैसे थे उनकी भी फीलिंग दिला रहे थे। नेक्स्ट एक और सिटी है शंबाला। हमारे पुराणों के हिसाब से इट इज मेंशन्ड एज बर्थ प्लेस ऑफ कल्कि और यहीं पर सुमति को अश्वत्थामा द्वारा लाया जाता है और रेबल्स ने इसी जगह को ऐसा बना दिया है जो ऑलमोस्ट काशी को टक्कर देती है अपनी वेपन्स और आर्मरी को लेकर। ऑफ कोर्स ये हिडन सिटी है जहां रेबल्स छुप कर रह रहे हैं और अपने मिशन को यहीं से अंजाम दे रहे हैं। मिशन ये है कि सुमति को प्रोटेक्ट करना ताकि वो कल्कि को जन्म दे सके, जो सफेद घोड़े पर आएगा और सुप्रीम यस्किन को मारकर कलयुग का अंत करेगा। शंबाला तो पूरा वाकांडा की याद दिलाता है व्हेन इट कम्स टू देयर वेपन्स एंड कॉस्ट्यूम्स। मूवी में महाभारत के मेजर इवेंट्स आपको फ्लैशबैक्स में दिखना वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग टू वॉच और मूवी तो कैमियोज से भरी पड़ी है। मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा सो यू कैन एंजॉय देम योरसेल्फ। श्री कृष्ण जैसे कैरेक्टर का फेस पूरा ब्लैक एंड है, जिसका मतलब ये है कि नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपर फेस के साथ कृष्ण जी को देखने को मिलेगा। इसमें तो नहीं मिला, सो लेट्स सी हु इज गोना गेट कास्ट इन द रोल ऑफ कृष्णा। और सेम है कल्कि के साथ, वो भी कास्ट होना भी बाकी है। और इस पार्ट में बच्चन साहब का अश्वत्थामा वाज समथिंग आई रियली एडमायर्ड फ्रॉम बिगिनिंग till the end, and one of the pure reasons I really loved कल्कि is because of its character driven nature और एक ऐसा यूनिवर्स देखने को मिला जो विजुअली स्टनिंग है और इवन हॉलीवुड को कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो बाहुबली RRR के बाद अब कल्कि की बारी है, जहां वेस्टर्नर्स को अब हमारे गॉड्स और डेमीगॉड्स का पता चलेगा, जिन्हें यूज करके एक ऐसा डिस्टोपियन वर्ल्ड सेटअप करके मेकर्स ने प्रूव कर दिखाया है कि दिस इज आवर एंड गेम इन सुपर हीरोज लीग और ये हमारा डीसी या मार्वल है। एंड आई फेल्ट प्राउड व्हाइल वाचिंग कल्कि। तो ये थे सभी मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस फ्रॉम महाभारता। मैं एक और वीडियो पर काम कर रहा हूँ जिसमें विल कवर व्हाट टू एक्सपेक्ट इन पार्ट 2 एंड व्हाट इज द फेट ऑफ दीज कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं। एंड प्लीज इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड गो वॉच द मूवी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।